नमस्कार सभी को। कभी हीरो का बादशाह कहा जाने वाला आज इंटरपोल की वांटेड लिस्ट में शामिल है। क्या आप जानते हैं कि मेहुल चोकसी, जो भारत का सबसे बड़ा ज्वेलरी कारोबारी था, अब बेल्जियम की जेल में है। लेकिन सवाल ये है कि वो वहां तक पहुंचा कैसे। तो चलिए पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। मेहुल चोकसी नाम शायद आपने सुना होगा। भारत में गीतांजलि जेम्स का मालिक और नीरव मोदी का मामा। जी हाँ, वही नीरव मोदी जो लंदन की जेल में बैठा है। इन दोनों ने मिलकर पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक को करीब 13,000 करोड़ का चूना लगाया। लेकिन यह घोटाला एक दिन में नहीं हुआ। दरअसल कहानी शुरू होती है 2011 से। इन दोनों ने मिलकर एक ट्रिक को यूज किया जिसका नाम है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी एलओयू। दरअसल ये बैंक की तरफ से दी जाने वाली गारंटी है कि अगर ग्राहक ने कर्ज नहीं भरा तो इसका कर्ज हम भर देंगे, आप इस ब्याह पे लोन दे दो। तो अब चौकसी और मोदी ने किया जादू, फर्जी एलओयू बनाए और उनसे विदेशी बैंकों से लोन लिया। पर इन पैसों से बिजनेस नहीं किया, फर्जी कंपनियां बनाई और पैसा घुमाकर हजारों करोड़ रुपए गायब कर गए। अब क्योंकि एलओयू पीएनबी ने दिया था, यानी कि गारंटी उस पैसे की पीएनबी ने ली थी, तो वो पैसा अब पंजाब नेशनल बैंक को भरना होगा। इन सब में बैंक के कुछ कर्मचारी भी शामिल थे जिन्होंने बैंक के सिस्टम को बाईपास करने में मेहुल चोकसी की मदद की ताकि किसी को शक न हो। और फिर 7 साल तक ये फ्रॉड चलता रहा और 2018 में एक नए कर्मचारी ने शक के आधार पर जब कागज मांगे तब जाकर परते दर परते खुली और सामने आया भारत का सबसे बड़ा बैंकिंग स्कैम। तो आप सोचो कि फिर क्या हुआ। फिर नीरव मोदी भागा लंदन और चोकसी भागा एंटीगुआ और बरबुडा। वहाँ की नागरिकता ले ली और बहाना बनाया कि मुझे अगवा कर लिया गया है। अब ताज़ा अपडेट ये है कि चोकसी बेल्जियम में पकड़ा गया है। सीबीआई और ईडी ने मिलकर इंटरपोल से मदद मांगी है ताकि उसे भारत लाया जा सके। तो अब बड़ा सवाल ये है कि क्या मेहुल चोकसी भारत आएगा। देखो, भारत और बेल्जियम के बीच में एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी तो है। कानून कहता है कि उसे लाया जा सकता है, लेकिन चोकसी कहता है कि वो बीमार है और उसको कैंसर है। खैर, अब इसकी सच्चाई का पता तो वहाँ की अदालत लगाएगी। पर मुझे आपकी राय जाननी है कि क्या मेहुल चोकसी को जल्द भारत लाया जाएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम भी समझ सकें कि हीरे की चमक के पीछे कितना गहरा अंधेरा था।